Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा था जिसमें हमने लेक्चर 5th तक कर लिया था और आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं आज। तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। ओके, तो जैसा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में फेरेंटी इफेक्ट, देन सेकंड में हमने आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाया था, देन थर्ड में हमने आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस बताए थे, देन फोर्थ लेक्चर में हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेशंस करवाए थे, क्वेश्चंस करवाए थे स्किन इफेक्ट एंड फेरेंटी इफेक्ट के। ओके, उसके बाद हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दिया, लाइन वाला टॉपिक पढ़ाया था। देन आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा जिसमें हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। ओके, चूँकि हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कंटेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम अभी टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे ही जब हम इन्हीं सबको ब्रीफ में पढ़ते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे, बहुत 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कंसिडर करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके ब्रीफली पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एज अ क्रैश कोर्स पढ़ना होता है, हमें एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे आज के टॉपिक का नाम रहेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। ओके, लेकिन आपको प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना है। ओके, भूलना नहीं है। जैसा कि फेरेंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट और हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हमने ट्रांसमिशन लाइन बताया था। सारे टॉपिक्स को आपको प्रीवियस रिवाइज करते रहना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। हमारे टॉपिक का नाम है आज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन। ओके, क्योंकि आपको पता है कि हर वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। यस, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पावर ट्रांसमिट होता है वो तो या तो एसी पे होता है या डीसी पे होता है, लेकिन हर सिस्टम का एक मेरिट और डीमेरिट होता है। मेरिट डीमेरिट मतलब हर सिस्टम का एक प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे हमने आपको उस दिन बताया था, क्या बताया था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिविटी होती है और एक नेगेटिविटी होती है। अब आप नेगेटिविटी से दूर रहें तो ही बेटर ऑप्शन है। ओके, मतलब आपको हर चीज़ में अच्छाई देखनी चाहिए, हर चीज़ का अच्छा इफेक्ट देखना चाहिए। ओके, कहने का मतलब है कि हर सिस्टम के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हमें आज यही इस टॉपिक में पढ़ना है कि हमें डीसी से क्या एडवांटेजेस था और एसी से क्या एडवांटेजेस था, डीसी से हमारा क्या डिसएडवांटेजेस था और एसी से हमारा क्या डिसएडवांटेजेस था। एक्चुअली इस टॉपिक से आपको इनकरेक्ट और करेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दे सकता है एग्जामिनर। ओके, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को लिया है और आपको समझ आएगा कि हम डीसी के अपने एडवांटेजेस हैं और डीसी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, लेकिन ऐसे एसी के भी अपने एडवांटेजेस हैं और एसी के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से और स्क्रीन पर बिल्कुल फोकस रखिएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको जब आप पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको उस दिन हाई पावर ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस बताए थे, तो आपको समझ आया होगा ना कि हम क्यों पावर ट्रांसमिट करते हैं हाई पे, हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा था। तो उसमें हमारा क्या क्या निकल के आया था कि लाइन लॉसेस कम होते हैं, इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, हमारा कंडक्टर का साइज कम होता है, वेट कम होता है। ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी ना। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, चूँकि लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन का इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमने आपको उस दिन बताई थी ना। इसी तरह आज पर्टिकुलर हम डीसी और एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस देखेंगे हम, देन उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। क्लियर? तो देखिए,
बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे फोकस बना के रखिएगा। और पहली बात तो आप एक ही बार में इसको ऐसा पढ़ लीजिए कि सेकंड टाइम आप डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप लिखिएगा डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस, या तो फिर ऐसा लिखिएगा एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, ठीक है। सबका अपना पर्टिकुलर एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आप देखिएगा अभी आप जब हम लिखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ आएगी कि क्या होता है, क्यों हमने डीसी ट्रांसमिशन के सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्लियर? तो देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, डीसी ट्रांसमिशन मतलब हम डीसी ट्रांसमिशन के लाभ मतलब प्रॉफिट देख रहे हैं कि हम डीसी ट्रांसमिशन, अगर हम डीसी पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको डीसी, सबसे पहले तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, लिख हम लेंगे लेकिन आप पहले एक्चुअल मीनिंग समझिए कि मैम हम आपको समझा क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डीसी में क्या होता है, सबसे पहले तो ओनली 2 कंडक्टर्स लगते हैं। कम कंडक्टर लगेंगे तो क्या होगा, कम कंडक्टर लगेंगे तो क्या होगा, कम कंडक्टर लगेंगे मतलब लेस कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं तो उसका क्या होगा, लेस कंडक्टर मटेरियल लगेगा। कहने का मतलब है कि डीसी में ओनली 2 कंडक्टर्स यूज होते हैं एज कंपैरिजन टू एसी। तो जब कंडक्टर कम यूज होंगे तो कंडक्टर मटेरियल भी तो कम लगेगा, और कंडक्टर मटेरियल कम लगेगा तो इंसुलेशन भी तो कम होगा, उसका वेट भी तो कम होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो देखिए, तो हम लिखते भी जाते हैं साथ ही साथ ताकि आपको समझ आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखते जाइएगा, ठीक है। कि वेट, ये ग्रीन लेते हैं। क्लियर? देखिए तो क्या लिखेंगे आप, ओनली इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर्स, it requires only 2 conductors। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या लिख रही हूँ मैं, इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर्स, मतलब हमें डीसी ट्रांसमिशन में जो लाभ होते हैं उसमें पहला एडवांटेज मतलब प्रॉफिट क्या निकल के आया है कि इसमें केवल 2 कंडक्टर्स ही यूज होते हैं। डीसी ट्रांसमिशन में केवल 2 कंडक्टर मतलब चालक, 2 कंडक्टर यूज होते हैं। क्लियर? पहला प्रॉफिट तो हमारा ये निकल के आया। इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर्स, ठीक है। सप्लाई के लिए ओनली 2 कंडक्टर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एस इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर्स फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए ओनली 2 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? इसी के बाद हमारा सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जब कंडक्टर कम लगेंगे, जब 2 ही कंडक्टर लगेंगे तो कंडक्टर मटेरियल भी तो कम लगेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेस कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, लेस कंडक्टर मटेरियल लेस कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस होना चाहिए आप लोगों का, ओके। और बिल्कुल ध्यान से आप एक ही बात में मेरी बातों को सुनिए और उसको अपने अंदर उतारिए, मतलब मैं जो बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि पॉइंट्स मैं क्या नोट करवा रही हूँ, ओके। तो ठीक है, हम तीसरा लिखते हैं। देखिए सबसे पहला हमने एडवांटेजेस क्या बताया हमने आपको कि ओनली 2 कंडक्टर्स मतलब ओनली सप्लाई के लिए 2 कंडक्टर्स यूज होते हैं। अब मान लीजिए कम कंडक्टर यूज होगा तो कम मटेरियल लगेगा ना, कम मटेरियल लगेगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, डीसी में क्या होता है, हमारा कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ना तो इंडक्टेंस होता है, ना कैपेसिटेंस होता है, ना फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कोई सर्ज का प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारे लिए एडवांटेज हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज
there is no inductance, there is no inductance, no inductance, no capacitance, no capacitance, no capacitance, phase displacement, no inductance, no capacitance, no phase displacement। डीसी में phase displacement हो कहाँ होगा? no phase displacement, no phase displacement, and no surge problem। नो सर्ज प्रॉब्लम। समझ आ रहा है आपको बात को कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आज का हमारा टॉपिक है वीडियो सीरीज के लेक्चर नंबर 6 का हमारा टॉपिक है आज का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन। तो हम सबसे पहले डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस देख रहे हैं। एडवांटेजेस मतलब उसके लाभ देख रहे हैं कि हम डीसी पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि दो कंडक्टर्स यूज होंगे सप्लाई के लिए। जब दो कंडक्टर्स यूज होंगे तो कंडक्टर मटेरियल भी तो कम होगा ना, कंडक्टर मटेरियल कम लगेगा। फिर थर्ड हमने पॉइंट आपको क्या लिखाया कि डीसी में, चूंकि डीसी में ना तो कैपेसिटेंस, ना इंडक्टेंस होगा, ना कैपेसिटेंस होगा, ना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, ना ही कोई सर्ज प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारे लिए एडवांटेज हुआ ना डीसी में। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? नो सर्च प्रॉब्लम इन डीसी ट्रांसमिशन। ओके, ये आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट डीसी ट्रांसमिशन या विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीसी ट्रांसमिशन। ओके, तो आपको पता होगा, आप तभी तो टिक कर पाएंगे ना आंसर। ठीक है, तो देखिए, वेट वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। यस, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? डीसी ट्रांसमिशन। ओके, देन फोर्थ हमारा एडवांटेजेस निकल के आएगा। वेट, समझ आ रहा है आपको? डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? हमें कम चालक मतलब कम कंडक्टर का यूज होगा। ओनली 2 कंडक्टर्स का यूज होगा सप्लाई के लिए। जब 2 कंडक्टर्स का यूज होगा तो मटेरियल भी कम लगेगा। ये हमारे लिए एडवांटेज हुआ। तीसरा एडवांटेज क्या हुआ हमारे लिए? ध्यान से देखिए स्क्रीन पे और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक भी बात भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया ओनली 2 कंडक्टर्स यूज होंगे। जब 2 कंडक्टर्स यूज होंगे तो कंडक्टर मटेरियल भी कम होगा। जब कंडक्टर मटेरियल कम होगा, चूंकि डीसी है, डीसी ट्रांसमिशन में नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस, नो फेज डिस्प्लेसमेंट, नो सच प्रॉब्लम। तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस निकल कर आया ना। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, फोर्थ हमारा क्या एडवांटेज होगा? फोर्थ, जब इंडक्टेंस नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप लेस होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप लेस होगा तो क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा। तो आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं हम? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति? इंडक्टेंस की। जब इंडक्टेंस अनुपस्थित रहेगा तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है डीसी ट्रांसमिशन लाइन का वो लेस रहेगा, है ना, सेम लोड के लिए। लिखिए आप, सबसे पहले तो लिख लीजिए ध्यान से। देखिए, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस
voltage drop of voltage drop of DC transmission is less. क्लियर? जब वोल्टेज ड्रॉप कम रहेगा तो क्या आप लिखेंगे? लेस वोल्टेज ड्रॉप। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एग्जिट्स देन वोल्टेज ड्रॉप लेस होगा तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। क्लियर? तो आप लिख लीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स बना के। अब मैं बहुत छोटा छोटा आपको लिखवा देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं आपको समझा बिल्कुल क्लियरली रही हूँ, ठीक है? तो अब आप देखते जाइएगा। देखिए, तो हमारा यहाँ लिखेंगे हम लेस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? बस आपको पता होना चाहिए कि डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस होते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया और 4 ऑप्शन आपको दे दिए और आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे मतलब बताएंगे? ठीक है, तो आप देखिए लेस वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो क्या हो गया? बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, बताइए कि डीसी में वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होता, मतलब बेटर होता है या एसी में होता है? तो आप क्या बोलेंगे? बेटर रेगुलेशन किस में होता है? डीसी में होता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम होता है डीसी में। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर और नॉट? ये सब हमारे एडवांटेजेस निकल के आ रहे हैं किसके? डीसी ट्रांसमिशन के। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि ओनली 2 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब 2 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मटेरियल भी कम लगता है। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट ये बताया हमने आपको कि डीसी ट्रांसमिशन में ना तो इंडक्टेंस होता है, ना कैपेसिटेंस होता है, ना फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ना सर्च प्रॉब्लम होता है। चूंकि हमारा इंडक्टेंस एब्सेंस होता है तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा। इट्स क्लियर और नॉट? ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब बताइए, हमने आपको उस दिन स्किन इफेक्ट पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में। हमने आपको क्या बताया था कि डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीसी में पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कंडक्टर का वो फुली यूटिलाइज्ड हो जाता है। हमने आपको बताया था ना स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि डीसी में कंडक्टर में इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन एसी में क्या होता है? ओनली सरफेस में ही फ्लो होती है। इस चीज को ही हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो अब हमारा ये एडवांटेज हुआ ना डीसी के लिए कि डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी भी 0 होती है। चूंकि हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। एक बात तो ये निकल कर आई थी, दूसरी बात ये निकल कर आई थी, क्या निकल कर आई थी कि एसी डीसी में रेजिस्टेंस कम होता है तो एरिया ज़्यादा होता है। हमने आपको बताया था ना, चूंकि डीसी में करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बताया था ना हमने आपको। और डीसी में फ्रीक्वेंसी भी 0 होती है, चूंकि स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तो जब इस फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो स्किन इफेक्ट ऑलरेडी 0 होगा। तो आप क्या लिखेंगे? नो स्किन इफेक्ट। देन 7th पॉइंट आप क्या लिखेंगे? थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ देखिए, तो हमारा 6th पॉइंट तो ये निकल कर आया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नो इंटरफियरेंस विथ नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन मतलब हमारी जो टेलीफोन लाइंस होती है उसकी बात हो रही है, मतलब उनमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता है डीसी ट्रांसमिशन में। तो हम क्या लिखेंगे? नो इंटरफियरेंस, नो इंटरफ्रेंस। ये ओनली थ्योरी पोर्शन है। ओके, आपको सिर्फ थ्योरी से 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, अदरवाइज लिखिए नो इंटरफियरेंस विथ नेबर कम्युनिकेशन लाइन, नियर बाय कम्युनिकेशन। नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन्स।
मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है कम्युनिकेशन लाइंस में डीसी ट्रांसमिशन में। ओके, समझ आ रही है बात। हम डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस लिख रहे हैं। पहला एडवांटेज हमने लिखा ओनली 2 कंडक्टर्स रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 2 चालक की आवश्यकता होती है। चूंकि कम कंडक्टर्स की आवश्यकता होगी तो हमारा मटेरियल भी कम लगेगा। उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डीसी ट्रांसमिशन में नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस, नो सर्ज प्रॉब्लम, नो फेज डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर फोर्थ हमने पढ़ा चूंकि इंडक्टेंस एब्सेंस होता है तो लेस वोल्टेज ड्रॉप होता है, और लेस वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है। क्लियर। देन हमने स्किन इफेक्ट के बारे में आपको बताया कि स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं होता है। ये बात तो हम आपको सेकंड लेक्चर में ही बता चुके थे। ओके, और जिन लोगों ने लेक्चर फर्स्ट से नहीं देखा है वो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज आप टॉपिक वाइज सीरीज को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देन सेवेंथ हमने एडवांटेजेस क्या देखा, नो इंटरफियरेंस विथ कम्युनिकेशंस लाइन। उसके बाद 8वां पॉइंट देखिए, 8th हमारा एडवांटेज क्या निकल कर आया, लेस कोरोना। चूंकि अभी हमने आपको कोरोना बताया ही नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कोरोना लॉस जो होता है वो डीसी में कम होता है। क्लियर। अभी हम कोरोना बताएंगे आपको तो बहुत इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा खिंचा जाएगा, मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो हम आपको कोरोना टॉपिक को अलग से लेकर आएंगे इसी सीरीज में। ओके। देन 9th, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कोरोना लॉस होता है वो डीसी ट्रांसमिशन में कम होता है। ओके। देन उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है डीसी में, तो आप क्या लिखेंगे, नो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे आप, नो सिंक्रोनाइजेशन, नो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर। नो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। वेट, क्या होता है कोरोना, किसी को पता हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। जिसमें से ओजोन प्रोडक्शन होता है, हीजिंग नॉइज आती है, कंडक्टर के आसपास वायलेट ग्लो दिखता है। याद आ रहा होगा जिसने कुछ पढ़ा होगा। ओके, हमने हिंट दे दिया है और बाकी हम आपको पूरा डिटेल में टॉपिक से अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओके, कैसे हम कोरोना को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, विजुअल वोल्टेज, ये सब चीज़ें आपकी कोरोना में आती है। ओके। देन हमारा 10th हमारा निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, गुड स्ट्रिंग इफिशिएंसी। डीसी की स्ट्रिंग इफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। कोई आपसे पूछेगा कि डीसी में स्ट्रिंग इफिशिएंसी कितनी होती है तो आप क्या बोलेंगे, 100% होती है। तो ये हमारा एडवांटेजेस हुआ ना, ये हमारा एडवांटेजेस हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, गुड स्ट्रिंग इफिशिएंसी। अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपको इंसुलेटर में जब हम पढ़ाएंगे तब आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ओके। तो देखिए हमारे क्या क्या एडवांटेजेस निकल कर आए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ लिखने मात्र से आपको याद हो जाएंगे अगर आपने हमारी बातों को बिल्कुल क्लियर सुन लिया तो। ओके। देखिए हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, हम डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि डीसी ट्रांसमिशन में ओनली 2 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमारा एडवांटेजेस हो गया। देन सेकंड हमने आपको बताया कि जब 2 कंडक्टर की ज़रूरत होगी तो उसका मटेरियल भी कम होगा, ये भी हमारा एडवांटेजेस निकल कर आया। देन थर्ड हमने आपको बताया कि नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस, नो फेज डिस्प्लेसमेंट, नो सच प्रॉब्लम इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ओके। देन फोर्थ हमने बताया कि जब इंडक्टेंस एब्सेंस होगा तो लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप लेस होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। ओके। देन हमने फिफ्थ आपको बताया स्किन इफेक्ट डीसी में। ये बात तो हम आपको लेक्चर सेकंड में भी बता चुके थे कि डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, तो ये हमारा डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज हो गया। फिर हमने आपको बताया कि इंटरफेरेंस प्रॉब्लम नहीं होता है कम्युनिकेशंस लाइन में। ओके। उसके बाद हमने आपको बताया कि कोरोना लॉस कम होता है।
क्योंकि कोरोना हम आपको अलग से एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ ओनली ये ध्यान रखना है कि डीसी ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस कम होता है। चूँकि हम आपको हिंट दे चुके हैं कि कंडक्टर के आसपास क्या होता है, वायलेट ग्लो दिखता है, हीजिंग नॉइज होती है, उसके बाद ओजोन का प्रोडक्शन होता है। ओके, ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको याद आएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि सिंक्रोनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी डीसी ट्रांसमिशन की अच्छी होती है। क्लियर? लेकिन अब आपको ये बात तो पता ही है कि हर सिस्टम का कोई एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी तो होता है ना। तो देखिए, अब हम लिखते हैं डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस। क्लियर? तो देखिए, हेडिंग डालिएगा आप। क्या हेडिंग डालेंगे? डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। जहां हर बात में कहीं प्रॉफिट होता है तो उसका कहीं लॉस भी तो होता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। क्लियर? तो लिखिएगा आप। देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। क्लियर और नॉट? अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम इनकी लॉसेस देख रहे हैं डीसी ट्रांसमिशन के, कि ऐसी क्या इसके डिफेक्ट्स हैं। डीसी ट्रांसमिशन मतलब हानियां हैं डीसी ट्रांसमिशन में। हर सिस्टम का अपना अपना लॉस है तो हर सिस्टम का अपना अपना कुछ प्रॉफिट है तो उसका लॉस भी है ना। तो देखिए, डीसी में क्या है? डीसी में हमने आपको इसके प्रॉफिट बताए, लेकिन डीसी में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम जनरेशन को हाई वोल्टेज पे स्टेप अप नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पावर जनरेट होता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारा जो पावर जनरेट होता है उसको हम हाई वोल्टेज पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कम्यूटेशन प्रॉब्लम। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा मेजर क्या निकल कर आया? डिसएडवांटेज निकल कर आया। तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पावर समझ आ रही है बात? कि हम क्या कर सकते हैं, हम जनरेशन वोल्टेज को स्टेप अप नहीं, मतलब हाई वोल्टेज डीसी पे हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट बी generated at high DC voltage मतलब हम हाई डीसी पर पावर को जनरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कम्यूटेशन प्रॉब्लम है। ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम। ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम। क्लियर? ये कितना बड़ा इसका डिसएडवांटेज निकल कर आया है। मतलब आप हाई डीसी वोल्टेज पे आप पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज क्या निकल कर आया? हम डीसी ट्रांसमिशन में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। चूंकि हम ट्रांसफार्मर यूज करते हो डीसी में, पता है ना आपको, तो हम कहाँ में स्टेप अप और स्टेप डाउन कर पाएंगे? तो आप क्या लिखेंगे? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन step up and step down not easy in DC transmission. Not easy in DC
डीसी ट्रांसमिशन, जहाँ जिस सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसका डिसएडवांटेजेस भी तो हैं, और डिसएडवांटेज ज़्यादा बड़ा है इसका। देखिए, हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते डीसी ट्रांसमिशन में, हम हाई वोल्टेज पे पावर को जनरेट नहीं कर सकते कम्यूटेशन प्रॉब्लम के। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है डीसी ट्रांसमिशन का, कि हम वोल्टेज को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं हाई वोल्टेज को, हम कम्यूटेशन प्रॉब्लम की वजह से, और फिर हम वोल्टेज को बढ़ा या घटा ही नहीं पा रहे हैं क्यों डीसी ट्रांसमिशन में। तो ये हमारा डिसएडवांटेज निकल कर आया ना। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो क्या आप क्या लिखेंगे कि हमारे जो डीसी स्विचेस हैं और सर्किट ब्रेकर है उनकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब वो कुछ एक पर्टिकुलर लेवल पे ही वर्क कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द डीसी स्विचेस and circuit breakers, DC circuit breakers ये आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, या कुछ भी आपको इनकरेक्ट करेक्ट करके ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन लिख के आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द डीसी ट्रांसमिशन या इनकरेक्ट अबाउट द डीसी ट्रांसमिशन। तो आपको पता होगा, आप तभी तो आंसर दे पाएंगे ना। क्लियर और नॉट, समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सिंपल सी बात है। अगर आप इसको सिंपली वे में भी देखेंगे तो देखिए, डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस क्या हैं? कम कंडक्टर यूज होते हैं, कम कंडक्टर यूज होते हैं तो कम मटेरियल यूज होता है। चूंकि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारा लेस वोल्टेज ड्रॉप होता है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, स्किन इफेक्ट होता ही नहीं है डीसी में। ये हमारा एडवांटेजेस हुआ ना। कोरोना लॉस डीसी में कम होता है, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कितनी सिंपल सी चीज़ें, लेकिन ये हमको पता होगी तभी तो हम आंसर दे पाएंगे ना। क्लियर? तो देखिए, हमारा डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेजेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस आपको बता दिया। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन में हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, हम हाई वोल्टेज पे पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं, और ये जो डिसएडवांटेज है यही हमारे लिए एसी में एडवांटेजेस निकल कर आए हैं। मतलब हम एसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, हम पावर को हाई वोल्टेज पे जनरेट भी कर सकते हैं। एसी का जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है? ईजी होता है। तो अब आप न्यू हेडिंग डालिएगा। क्या डालेंगे आप हेडिंग? एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन। क्लियर और नॉट? ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, मैं आपको हिंदी में ही पूरा बोल रही हूँ। क्लियर? तो अब देखिएगा, एडवांटेजेस लिखवा रही हूँ मैं आपको एसी ट्रांसमिशन के। एडवांटेजेस ऑफ, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन। अब जो हमारा डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेज था वो हमारा एसी ट्रांसमिशन में एडवांटेजेस निकल कर आ गया। क्या डिसएडवांटेज था डीसी में? कि हम हाई वोल्टेज पे पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो हम एसी में पावर जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेजेस हो गया एसी का। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो देखिए, लिखते हैं हम अपने नेक्स्ट। क्या लिख रहे हैं हम? एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस लिख रहे हैं। समझ आनी चाहिए आपको पूरा क्लियर। ओके, तो देखिए, वेट, क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा आप। सबसे पहले ऑप्शन क्या, आप सीक्वेंस वाइज लिखिएगा। देखिए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा पॉइंट फर्स्ट क्या निकल के आया कि जनरेशन एट हाई वोल्टेज इज पॉसिबल। किसमें? एसी में। तो आप क्या लिखेंगे? पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। क्या लिखेंगे आप? पावर
कैन बी जनरेटेड एट, मतलब हाई वोल्टेज पे पावर जनरेट हो सकती है किसमें, एसी ट्रांसमिशन में, जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस। क्लियर और नॉट, मतलब जो डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस था, उसमें क्या डिसएडवांटेज था कि हम डीसी में पावर को हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते कम्यूटेशन प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी में एसी में हम एडवांटेजेस, ये सेम हमारा एडवांटेजेस बन गया कि हम एसी में पावर को जनरेट कर सकते हैं। देन सेकंड हमारा क्या डिसएडवांटेज निकल कर आया था किसका, डीसी ट्रांसमिशन का, कि हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, लिखा था ना हमने। तो एसी में हम क्या लिखेंगे, इजली। स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब है, वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। कौन करता है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से करते हैं हम। क्लियर और नॉट, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ओके, देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या निकल कर आया कि इसमें जो क्या होता है, इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो इजी होता है, किसमें, एसी में। तो आप क्या लिखेंगे, मेंटेनेंस इज इजी। क्लियर और नॉट, एसी में जो मेंटेनेंस होता है वो इजी और चीपर होता है। तो आप लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एसी इज इजी। तो ये हमारा एडवांटेजेस निकल कर आया ना कि हमारा जो मेंटेनेंस है वो एसी में इजीली हो जाता है। क्लियर और नॉट, मेंटेनेंस ऑफ एसी इज इजी एंड चीपर। इजी पड़ता है मेंटेनेंस किसमें, एसी में, एंड चीपर। ओके, समझ आ रही है बात। पहले हमने क्या देखा, डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, डीसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस देखे, उसके बाद हम तीसरा क्या देख रहे हैं, एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस देख रहे हैं। हमने क्या देखा एसी ट्रांसमिशन में कि हम हाई पावर जनरेट कर सकते हैं, हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, मेंटेनेंस इसमें ईजिली हो जाता है। क्लियर। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, हर सिस्टम की दो चीज़ें होती हैं, या तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या एडवांटेजेस होता है या डिसएडवांटेजेस होता है, या फिर उसकी पॉजिटिविटी देखी जाती है या नेगेटिविटी ही देखते रहो। कुछ लोग तो ऑलरेडी बस नेगेटिव नेगेटिव ओनली, पूरा नेगेटिव रहते हैं, लेकिन ऐसा हमें हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ों को, हमें अपना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। तो इसी तरह से हम अपने एसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेगा डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन। क्लियर। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा इसको चलिए इसी में ही आप वो कर लीजिएगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन। क्लियर, ये हमारा टॉपिक हो गया। क्या टॉपिक हो गया, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन। क्लियर और नॉट, हमने डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, एसी ट्रांसमिशन के हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। अब बताइए डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, क्या होगा एसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो होगा, क्या होगा, स्किन इफेक्ट नहीं होगा क्या, स्किन इफेक्ट एसी में होता है कि नहीं होता है, हमने बताया ना एसी में स्किन इफेक्ट होता है। एसी में स्किन इफेक्ट होता है तो क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट एग्जिट्स करता है। चूंकि डीसी में कोरोना लॉस कम होता है तो एसी में मोर कोरोना लॉस होता है। इसके बाद हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि उसमें 2 कंडक्टर लगते हैं तो इसमें ज़्यादा कंडक्टर लगते हैं, कंडक्टर ज़्यादा लगते हैं तो कंडक्टर मटेरियल भी तो ज़्यादा लगेगा ना। इसके बाद उसमें हमने आपको क्या बताया था, लेस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो लिखते जाइए सारे पॉइंट्स। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, स्किन इफेक्ट,
स्किन इफेक्ट एग्जिट्स करता है तो आप लिखेंगे ड्यू टू स्किन इफेक्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन इज इंक्रीज्ड। ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ ना, ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन AC सिस्टम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ये बात हमने आपको कहाँ पढ़ाई थी, स्किन इफेक्ट में भी पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 2 में। जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 2 जाकर स्किन इफेक्ट को देखिएगा। ओके, कि कैसे स्किन इफेक्ट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, देखिए स्किन इफेक्ट ऑफ लाइन इज इंक्रीज्ड, मतलब AC ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेज है स्किन इफेक्ट। क्लियर और नॉट? ओके, अब दूसरा बात हमारी क्या निकल कर आई, उसमें कोरोना लॉस कम था तो इसमें क्या होगा, मोर कोरोना लॉस होगा। तो लिख लीजिए मोर कोरोना लॉस। बिल्कुल उंगलियों पर याद होना चाहिए ये बातें सारी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या निकल के आया, मोर कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर, ज़्यादा कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा कंडक्टर ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या लिखेंगे आप, मोर कंडक्टर क्या लिखेंगे, मोर कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। समझ आ रही है बात? AC ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस क्या है, चालक का मटेरियल, मतलब जो कंडक्टर में जो मटेरियल है वो ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि इसमें कंडक्टर ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर? देन फोर्थ हमारा क्या पॉइंट रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है इसमें, लेस स्ट्रिंग इफिशिएंसी होती है इसमें, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होता है। तो लिखते जाइए एक एक करके। देखिए सबसे पहले लिखिएगा लेस स्ट्रिंग इफिशिएंसी। अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी हम आपको बताएंगे, कहाँ बताएंगे, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंसुलेटर के बारे में पढ़ाएंगे तब। ओके, चूंकि अभी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं तो आप इनको लिख लीजिए, है ना। तो देखिए लेस स्ट्रिंग इफिशिएंसी हो जाएगा, ओके, लेस स्ट्रिंग इफिशिएंसी हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या बताया हमने आपको, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम भी आती है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अकर्स। देन क्या बताया अभी हमने आपको, इंटरफिरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइंस, इसमें प्रॉब्लम आती है इंटरफिरेंस में, कम्युनिकेशन लाइंस में। कम्युनिकेशन लाइंस में इंटरफिरेंस होता है, इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, ये AC ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर? कम्युनिकेशन लाइंस, ओके। तो देखिए वापस से हम आपको बता देते हैं, अभी हमने आपको DC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए, AC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। तो देखिए ध्यान से, वापस से हम आपको शुरू से एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। देखिए आपको इस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चंस, ओनली थ्योरी क्वेश्चंस फ्रेम होता है, इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग DC ट्रांसमिशन इज इनकरेक्ट या करेक्ट, तो आप एटलीस्ट उसको बता तो सकेंगे ना कि ऐसा कुछ क्या है। आपको मान लीजिए 4 स्टेटमेंट दे दिए
और आपसे पूछ लिया तो आपको पता होगा, आप तभी तो उसको आंसर दे पाएंगे ना। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से अब हम आपको वापस से एक बार बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, डीसी ट्रांसमिशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपली ये याद रखना है कि डीसी ट्रांसमिशन में 2 कंडक्टर की ज़रूरत होती है। जब कम कंडक्टर लगेगा तो कम मटेरियल यूज़ होगा, ये हमारा एडवांटेजेस हो गया। फिर थर्ड हमने बताया कि डीसी ट्रांसमिशन में ना ही इंडक्टेंस होता है, ना ही कैपेसिटेंस होता है, ना ही फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ना ही सर्ज प्रॉब्लम होता है। जब चूंकि कुछ होता ही नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी तो कम होगा ना, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। वोल्टेज रेगुलेशन का कम होना क्या है, गुड है ना, अच्छा इंडिकेशन दे रहा है ये, ओके। उसके बाद स्किन इफेक्ट हमने आपको बताया था कि डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है और फ्रिक्वेंसी 0 होती है, क्लियर। देन हमने आपको 7th ऑप्शन क्या बताया, नो इंटरफियरेंस विथ नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन, इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। उसके बाद कोरोना लॉस कम होता है, किसमें, डीसी में। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, ओके। देन डिसएडवांटेजेस हमारा क्या निकल कर आया था कि हम हाई वोल्टेज पे डीसी ट्रांसमिशन पे पावर को जनरेट, मतलब डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस क्या निकल कर आया था कि हम हाई वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते। डीसी में हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, मतलब वोल्टेज को बढ़ा और घटा नहीं सकते। ये हमारा डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस निकल कर आया, ठीक है। उसके बाद डीसी स्विचेस और सर्किट ब्रेकर के अपने अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्लियर। देन हमने एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस पढ़े, क्या पढ़े कि हम हाई वोल्टेज पे पावर जनरेट कर सकते हैं, हम वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, मेंटेनेंस हमारा एसी में इजीली होता है, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डीसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस थे वो एसी ट्रांसमिशन में एडवांटेजेस निकल कर आए। डीसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस क्या थे, हम पावर जनरेट नहीं कर सकते थे हाई वोल्टेज पे, लेकिन एसी में हम पावर जनरेट कर सकते हैं। उधर हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते थे, इधर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। समझ आ रही है हमारी बात कि हम क्या समझा रहे हैं। उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस देखा एसी का, क्या निकल कर आया कि स्किन इफेक्ट होता है एसी में, रजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, हमने आपको बताया था ना कि एसी में रजिस्टेंस ज़्यादा होता है स्किन इफेक्ट के कारण, ठीक है। उसके मतलब हमने आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाया था तब बताया था ना कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्रॉपर प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज प्रॉपरली वॉच करिएगा, ओके, तब आपको समझ आएगा। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, एसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेजेस कि कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, कंडक्टर मटेरियल ज़्यादा लगता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम होती है, ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस निकल कर आए। कि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होता है, इंटरफियरेंस विथ कम्युनिकेशंस लाइन होता है। तो आपको बात समझ आ रही है, आपको क्या कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस डिक्टेट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा कि द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज बेटर देन हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन बेटर है हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन से, क्योंकि ऑप्शन ए उसने दे दिया एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी आपको दे दिया एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी दे दिया बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, और ऑप्शन डी दे दिया आपको ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा ना, चूंकि डीसी में ना तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होता है, ना स्किन इफेक्ट होता है, ना वोल्टेज रेगुलेशन, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे जब फ्रेम होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं लेकिन बनते ज़रूर है, 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे ज़रूर, ठीक है। इसीलिए आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर
इन केस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर। दूसरी बात ये कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ फर्दर अपडेट्स के लिए ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और नोट्स या फिर जो भी फाइल्स पीडीएफ्स वहाँ आपको सेंड कर दी जाएगी, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो आपको आई होप मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ आएगा, और हम भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आफ्टर मतलब कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे में सारे MCQs प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको पता रहेगा कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।